हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय यूट्यूब में। तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कंपाउंड की आईपीएससी नाम। ठीक है, जो 6 नंबर का एक चैप्टर भी है और इसमें से 2 आईपीएससी तो हमारे सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है। आईपीएससी लिखने हैं इनके नाम के। ठीक है, एक तो होता है कि हमें स्ट्रक्चर देखकर नाम लिखने होते हैं, एक हमारा कि इस नाम देखकर हमें स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो पहले वाला नाम पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले वाला नाम मेरा पढ़ लेते हैं। क्या नाम है इसका? टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकंड आयन। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सी दिया, इन्होंने दिया है। टेट्रा का मतलब 4 हो गया, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या हो गया? OH आयन हो गया, जिंक का मतलब जिंक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है हमें ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस देखना पड़ता है। लेकिन ये पूरा का पूरा आयन एक साथ लिखा हो, यानी कि ये एक प्रकार का उदासीन होगा, मतलब कि यहाँ धनात्मक ऋणात्मक नहीं होगा। तो टेट्रा का मतलब 4, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? OH। तो OH आयन कितने होंगे? OH OH आयन OH आयन कितने होंगे फिर यहाँ पर हमारे? देख लेते हैं। OH आयन हो जाएंगे यहाँ पर हमारे 4 पहले वाले केस में। ठीक है, इसे कहते हैं हम लिंगेंड। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंक के साथ है ना, जिंक के लिखते हैं ऐसे हम। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर लिख देंगे हम जिंक। ठीक है, अब मैं कह रहा है इसकी प्लस के 2 वैलेंसी है, तो इसकी प्लस की 2 वैलेंसी आप मुझे बताओ, इसकी प्लस के 2 वैलेंसी कैसे होगी? भाई मुझे पता है OH की वैलेंसी होती है -1। यदि यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से जिंक के निकले क्या? प्लस के 4 निकलेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है इसकी वैलेंसी प्लस के 2 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इस जो हमारा ये उपसय संयोजीय परिसर जो है, इसके ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए। तो चार्ज कितना होना चाहिए? वो चार्ज होना चाहिए, देखो 4 तो ये माइनस वाले हो गए, इधर जगह प्लस के 2 हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, इसके ऊपर यदि मैं माइनस के 2 चार्ज लगा लूँ तो ये तो पूरा पूरा कंपाउंड बैलेंस हो जाएगा ना। आप देख लेंगे निकाल के। तो अब इसके वैलेंसी कितनी हो जाएगी? देखो माइनस के 4 थे भाई, एक्स माइनस के 4 बराबर माइनस के 2 हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस के 2 आ गया ना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखो पोटेशियम दिया है टेट्रा क्लोराइडो पैलेडिनेट दिया है। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं हम PD। नेटिम दिया है, कोई बात नहीं। नेट दिया है, देखो लास्ट में लगा है, इसमें 8 लगा है लास्ट में। ठीक है, ये क्या शुरू में क्या है? पोटेशियम है। शुरू में जब पोटेशियम है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया? हमें पता है कि धनात्मक वाला केस लिखा जाता है पहले, तो पोटेशियम तो लिखा जाएगा पहले। पोटेशियम तो हमने लिख दिया, और जो भी अन्य चीज होगी ये सब क्या लिखी जाएगी? उपसय संयोजी परिसर के अंदर लिखी जाएगी और सब चीज। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या दिया? पहले यहाँ पर दिया है टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा मतलब क्या है? 4 क्लोराइड होना क्लोरीन, 4 क्लोरीन लिख देते हैं, तो Cl4 हो गया। टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट, पैलेडेट को क्या लिखते हैं? हमसे पी लिखते हैं, PD। यहाँ पे लिख दिया मैंने PD। और कुछ तो नहीं है, यानी कि परिसर हो गया हमारा बंद। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर इसके वैलेंसी क्या होनी चाहिए? प्लस के 2 होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, इसके वैलेंसी प्लस के 2 होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितनी आ रही है। देखो ये तो माइनस के 4 तो यहाँ होगी, प्लस के 1, यानी कितनी आ रही है? यहाँ से आ जाएगी हमारी प्लस के 3, यानी कि और कम आनी चाहिए। तो क्या कर देंगे हम जो है पोटेशियम को बढ़ाकर जो है हम 2 कर देंगे। ठीक है, आप ये देख निकाल के देख लेंगे जो आपको निकाल लिया। देखो प्लस के 2 जमा x माइनस के 4 बराबर 0। एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? प्लस के 2। 2 ही तो दिए है ना यहाँ पे भी, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा ऐसे हो जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है? डाई एमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। ठीक है, डाई एमीन दिया है। एमीन क्या लिखते हैं हम? NH3 से। डाई का मतलब क्या है हमारा? 2, यानी कि एमीन जो लिंगेंड है हमारा ये, और ये हमारा जो है उदासीन लिंगेंड, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहीं कहीं पर तो जो है प्रबल लिंगेंड हो, कहीं कहीं पे हो ही दुर्बल लिंगेंड, लेकिन है ही हमारा उदासीन। ठीक है, डाई एमीन, और क्या दिया है देखो यहाँ पर, और दिया है यहाँ पर हमारा डाई क्लोराइडो। डाई का मतलब क्या है? 2, यानी कि Cl भी कितने हमारे पास? Cl भी हमारे पास यहाँ पर 2 ही है। और क्या देना दिया? प्लेटिनम। इसके लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं हम P, इसे लिखते हैं भाई हम,
इसे लिखते हैं बच्चों पी टी की फॉर्म। पूरा पूरा कंपाउंड तो बैलेंस हो गया। अब क्या देखना है, अब हमें देखनी है इसकी क्या, इसके ऑक्सीडेशन नंबर। देखो इसकी तो क्या हो जाएगी, इसका 0 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 2, तो ये प्लस में 2 हो गया। यहाँ पे कितने दिया है इसने, यहाँ पे इसने 2 ही दिया है, यानी कि इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्या नाम है, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकेलेट, टेट्रा साइनाइडो निकेलेट। पहले क्या दिया इसने, पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम कहाँ पर लिखा जाए, पोटेशियम लिखा जाना चाहिए बच्चों हमारा शुरू में, ठीक है शुरू में लिख दिया। अब इससे बाद में क्या है, पोटेशियम टेट्रा साइनो, टेट्रा का मतलब क्या है 4 साइनो, और ये साइनो क्या है प्रकार लिगेंड है हमारा, तो साइनो कितना कर देंगे हम, सीन यहाँ पे कर देंगे हम 4, ठीक है। टेट्रा साइनाइडो, और क्या कह रहा है निकेलेट, टेट्रा साइनाइडो निकेलेट, निकेलेट क्या होना चाहिए हमारा, सेंट्रल एटम होना चाहिए। तो ठीक है, अब ये प्रेशर बन जाएगा हमारा, बाहर लिखा पोटेशियम ही, यहाँ पर इसके वैलेंसी कितनी दी है इसने, यहाँ पर इसके वैलेंसी देखो यहाँ पर कितनी दी है, यहाँ पर दी है इसके वैलेंसी इसने 2 दी है, 2 दी है ना बच्चों। देखो यहाँ पर कितनी आ गई, देखो 4, एक कटा दें कितने बचे 3, प्लस के 3 आती है, के यहाँ पे क्या कर लेंगे, के जो यहाँ पर 2 कर लेंगे, ठीक है। तो वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका मतलब क्या है, पेंटा एमीन नाइट्राइटो ओ। देखो जब भी नाइट्राइटो ओ की बात आएगी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना से लिखते हैं ओ एन ओ से, ठीक है। जब भी लिखा होगा नाइट्राइटो उसे क्या लिखते हैं हम एन ओ 2 से, इसके ऊपर होता है माइनस के 1 चार्ज, ठीक है। पेंटा, पेंटा का मतलब क्या दिया 5, 5 दिया क्या इसने एमीन, यानी कि 5 तो क्या हो गया हमारी एमीन, यानी कि NH3 कितनी है हमारे पास, NH3 है जी हमारे पास 5, ठीक है। पेंटा, देखो पेंटा एमीन नाइट्राइट्रो ओ दिया है इसने, यानी कि क्या होना चाहिए ओ एन ओ, हो गया ना, इसे लिखते हैं नाइट्राइट्रो। अब कह दिया इसने कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या होगा हमारा सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। अब लिख दिया हमने कोबाल्ट, अब क्या कर देंगे, और कुछ तो नहीं लिखा, अब कर देंगे ब्रैकेट बंद। अब बारी आती है इसकी वैलेंसी कितनी लिखनी है हमें, तो वैलेंसी देख लेते हैं बच्चों इसकी। देखो ये भी एक उदासीन है, ये भी क्या है एक प्रकार का हमारा उदासीन ही है। यहाँ पान कितना दिया है इसने 2, तो क्या लगा देंगे यहाँ प्लस के 2 चार्ज लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना N2 हमारा, ये उदासीन होता है बेटा, ठीक है। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6। उदासीन लिंकेड में आते हैं ये भी NO2 ONO NH3 H2O, ठीक है। अगला है हमारा क्या हेक्सा, देखो यहाँ पर पढ़ो इसे हेक्सा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छा नाम बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। हेक्सामीन का मतलब क्या होना चाहिए NH3 हमारे पास कितने होने चाहिए 6, ठीक है। हेक्सा एमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट ही हो गया हमारा, कोबाल्ट थर्ड भी कह रहा है, फिर बाद में क्या लिखा सल्फेट, इसका मतलब ये केस क्या कौन से वाला, ये केस होगा हमारा पॉजिटिव वाला, ये केस कैसा होगा हमारा नेगेटिव वाला सल्फेट वाला। सल्फेट का मतलब क्या है यहाँ पर SO4, देखो इसके ऊपर माइनस के 2 चार्ज भी होते हैं, आपको इतनी बार पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या रहा है प्लस के 3 वैलेंसी आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो प्लस के 3 वैलेंसी लाना यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंट काम है हमारा। देखो यदि हम इसकी बात करना चाहें, मुझे पता है SO पर 2 के ऊपर होता है 2 चार्ज, माइनस के 2 चार्ज होता है ना इसके ऊपर, और देखो क्या रहा है इसकी वैलेंसी 3 आनी चाहिए, तो ये जो आप यहाँ से निकल लेंगे इसकी वैलेंसी कितनी निकलेगी 2 निकलेगी, तो यहाँ से तो सोल्व होने वाला है नहीं। तो एक काम होना इस वाले केस में आप ऐसा केस मान लो, देखो इसके ऊपर 3 चार्ज होना चाहिए। हम जानते हैं जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसकी करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक काम ना करो, देखो 3 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें और 2 की मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CONH3 6, देखो यहाँ पर ये कितने हो गए हमारे 2, देखो ये बच्चे इंपोर्टेंट नाम है इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये कितना हो गया यहाँ पर 3, यही तरीका है इसे बैलेंस करने का, और तरीके से ये बैलेंस होगा भी नहीं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला नाम क्या है हमारा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो क्रोमेट, क्वेश्चन नंबर 7 देखें यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 7, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो क्रोमेट थर्ड, ठीक है। देखो जब लास्ट में क्रोमेट आ गया इसका मतलब सेंट्रल एटम के बाद में 8 आ गया, यानी कि माइनस वाला केस होगा। शुरू में देखो पॉजिटिव वाला केस इसने दे दिया, शुरू में क्या दिया इसने, वो शुरू में दिया इसने पोटेशियम, पोटेशियम लिख लेंगे ऐसे,
ठीक है। इसके बाद में क्या हमारा लिगैंड होगा, ठीक है। ऑक्सीलेटो में जो है दो ऑक्सीजन हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले होते हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी भी -2 होती है। देख लो तो इससे, ठीक है। ट्राई ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेटो मतलब क्या है, इससे हम OX या फिर C2O4 दो नेगेटिव भी हमसे लिख सकते हैं, ठीक है। OX दो हो गया। ये क्या, क्रोमेट, क्रोमेट का मतलब क्या है, Cr, ठीक है। Cr हो गया, क्रोमेट हो गया हमारा, ठीक है। कितने क्या रहा, ये ट्राई, सॉरी ट्राई का मतलब क्या हमारा, तीन, तीन हो गए, ठीक है। अब ऐसे कर देंगे इसे हम। अब बारी आती है यहाँ पर हमें बैलेंस करने की। जब हमें बैलेंस करना है तो बताओ कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पर बैलेंस कितनी कह रहा है, प्लस के तीन बैलेंस कह रहा है, ये प्लस के तीन। देखो इससे कितनी होती है, इससे होती है -2। तो यहाँ पर कितनी थी, तो -6, तो ये हो गई हमारी। अब प्लस के वन यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेकिन आने क्या चाहिए हमारे, प्लस के तीन आनी चाहिए। जब प्लस के तीन आनी चाहिए, -6 हमारे पास है, तो 6 में से कितना घटाए, ठीक है। जो तीन आ गए, तीन तीन घटाना पड़ेगा। तो पोटेशियम भी कितना कर लेंगे, पोटेशियम भी हम 3 कर लेंगे, ठीक है। देखो ऑक्सीलेटर वाला तुम्हें पता है नहीं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और इसके पास होती है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये वाला भी हमारा हो गया, ठीक है। इससे बाद में बारी आती है फिर हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, नाम क्या है इसका, हेक्साएमीन नेप्थेलियम, हेक्साएमीन प्लेटिनम। तो हेक्सा मतलब कितना है, 6, 6NH3 कितने हमारे पास, 6। हेक्सामीन हो गया, हेक्साएमीन प्लेटिनम का मतलब क्या है, PT हो गया, ठीक है। सेंट्रल आइटम बंद कर देंगे बस, इतने दिया ना लिंक के अंदर, इतना कर देंगे हमने बंद। देखो ऊपर यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो वहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पर इसके आने कितने, 4 है, लेकिन NH3 क्या है, एक उदासीन है। अब इसके वैलेंसी प्लस के 4 कैसे, आप ही बताओ। जब तक इसके आयन के ऊपर में प्लस के 4 यहाँ पर नहीं लगाने का, तो 4 वैलेंसी भी नहीं आने की। तो यहाँ पर मुझे प्लस के 4 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, ताकि कंपाउंड बैलेंस बना रहे। इससे बाद में क्वेश्चन नंबर 9 सर, टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट। जब क्यूपरेट इसने दे दिया, देखिए सेंट्रल एटम वाला क्या है, निगेटिव वाला केस हो गया, यानी कि टेट्रा का मतलब क्या है, 4। Br कितने है हमारे पास, Br कितने है बच्चों हमारे पास, 4। Br 4 हो गया। टेट्रा ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो क्यूपरेट का मतलब क्या है, कॉपर है मेरे पास, ठीक है। इतना आयन तो हो गया बंद, बंद हो गया इतना है। अब बात आ रही है इसके बैलेंस से बैलेंस करने की। देखो यदि यहाँ से भी निकल लो तो इसकी बैलेंस प्लस के 4 आएगी निकल के, लेकिन यहाँ पे कितने कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इसके बैलेंस के प्लस के 2 ही है। तो एक काम ना करो आप जो है यहाँ पे माइनस के 2 4 लगा लो। देखो जैसे निकल लेंगे ना, तो देखो CU को x मान लिया, -4 बराबर -2 हो गया। एक्स वाला कितना आ गया, यहाँ से +2 आ गया ना बैलेंस पूरा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्राइटो एन। देखो मैं बता, नाइट्राइटो लाइन आ गया, यानी कि लिखेंगे इसे हम NO2 लिखेंगे, और ये एक प्रकार का यही एक उदासीन आयन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है ये हमारा, ठीक है। पेंटा का मतलब कितना, 5 Me, यानी कि NH3 है हमारे पास 5। पेंटाएमीन है, पेंटामीन हो गया, पेंटाएमीन नाइट्राइटो एन का मतलब क्या होता है, यानी कि NO2 हो गया। नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है हमारा, सेंट्रल एटम होगा, ये हो गया। अब बारी आती है इसकी वैलेंसी कैसे पुट करेंगे हम, ठीक है। वैलेंसी ऐसे पुट करेंगे तो इसकी 1 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी, C प्लस के 2 होगी, इसकी होती है -1, बस क्या हो जाएगी, यहाँ से प्लस के 3 निकल के आ जाएगा। हो गए क्वेश्चन हमारे, ठीक है। तो आपको ये 10 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे, ठीक है। होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो ओ वाला केस आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नाइट्राइटो एन और नाइट्राइटो ओ में दोनों में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मैं आपको बना के दिखा भी देता हूँ एक बार। देखो एन डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एक में तो होता है देखो ऐसे, ठीक है, और एक में होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ऐसे होता है, तो एक पे तो होता है -4, एक पे हमारा नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं।